हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहु केतु देव के जो गोचर हो रहे हैं उसके विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अभी तक हमने कर्क लगन को लेकर अपनी चर्चा पूर्ण कर ली थी। आज हम देखते हैं अगर आपका सिंह लगन है तो सबसे पहली कंडीशन, सिंह लगन है तो पता कैसे चलेगा। जो ये पहला भाव होता है, इस पहले भाव के अंदर आपको देखना है वहां पे 5 नंबर की राशि सिंह राशि आएगी। तब चंद्रमा भी यदि वहां बैठे हैं तब भी प्रिडिक्शंस काम करेंगी, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि चीजें मटेरियलिस्टिकली नहीं होकर इमोशन, मन के ऊपर प्रभाव करने लगती हैं। इनके ऊपर एक बार पूरी श्रृंखला पूरी हो जाए, फिर भविष्य में कभी एक वीडियो बनाएंगे कि चंद्र कुंडली की कितनी अहमियत है और लगन कुंडली किस रूप में उसको सपोर्ट करती है। तो अभी तो हम ये देखते हैं कि अगर आपका पहला जो भाव है वहां पे 5 नंबर या सिंह राशि या लियो ज़ोडिक लिखा हुआ है तो ये लगन के हिसाब से आपके लिए ये गोचर चर्चा होगी। सबसे पहली कंडीशन, राहु और केतु के ना तो आपको कहीं अष्टक वर्ग मिलेंगे ना उसके कहीं षड्वर्ग मिलेंगे, तो इसकी जो गणना है ये इस हिसाब से ही करनी पड़ेगी कि जहां उनकी प्लेसमेंट है वो भाव और जिनकी राशि में बैठे हैं उनसे संबंध, प्लस शनि और गुरु, ये 2 बड़े ग्रह हैं, ये कहां पे चीजों को बनाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु उसी हिसाब से अपने रिजल्ट्स को भी फिक्स आउट करेंगे। असर किनके ऊपर होगा, तो शुरुआत से कहते आ रहा हूं, जिनके ऊपर दशाएं चल रही हैं तो असर की मात्रा, इंटेंसिटी उनके ऊपर ज्यादा होती है। जिनकी दशाएं नहीं चल रही उन्हें प्रत्यंतर अंतर किसी न किसी लेवल पे 1.5 साल तक के अंदर कहीं ना कहीं छोटा छोटा चीजें मिलती हैं, क्योंकि यहां से वापस आने पर यहीं के लिए इन्हें कम से कम 18 से 19 वर्ष की अवधि लग जाती है। ऐसे में गोचर खाली तो नहीं जाता, लेकिन अगर इंटेंसिटी है तो ज्यादा प्रभाव, नहीं है तो कम प्रभाव। जैसी दशाएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका गोचर आपको रिजल्ट करेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि दशाएं बहुत खराब चल रही हैं और गोचर बहुत ही शुभ हो गया तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। गोचर हमेशा सबसे आखिरी पायदान पे लगाया जाता है दशाओं को समझने के बाद। तो यहां पर अब हम चर्चा करें सबसे पहले क्या अच्छा और क्या बुरा। देखिए, पहला भाव जो है वो हमारे लिए हमारी पर्सनैलिटी है, वो हमारे लिए हमारी हेल्थ है, वो हमारे लिए हमारा मान सम्मान सब कुछ है। जब अभी मैंने चंद्रयान 3 के लेके वीडियो बनाया था तो मैंने दिखाया था कि शुक्र वहां पर फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, तो जब हमारी ख्याति बनती है तो भी फर्स्ट हाउस काम करता है। इस फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु के गोचर जो कि कब होगा, 30 अक्टूबर को होगा। उसके पहले की स्थिति में इस भाव के ऊपर शनि की और साथ ही साथ गुरु की और राहु की दृष्टि काम कर रही थी। शनि की, राहु की और गुरु की दृष्टि काम कर रही थी। अब इसमें से जब राहु की मूवमेंट हो जाएगी तो कम से कम एक अच्छी कंडीशन ये बनती है कि 2 क्रूर ग्रहों की, 2 पापी ग्रहों की जो हम दृष्टि कहते हैं उससे लगन को मुक्ति मिल जाएगी। तो आउट ऑफ द 3 यहाँ पे राहु का फैक्टर साइड हो जाएगा। ऐसे स्थिति में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर शनि और गुरु साझा रूप से प्रभाव कर रहे हैं। ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए दशाएं पॉजिटिव चल रही हैं तो जीवन के अंदर उन्नति के अवसर जो बन रहे थे पीछे, उनमें कुछ नया ऐड होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपके पर्सनैलिटी के अंदर कुछ नया एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है, यानी कि आप काम तो खूब कर रहे थे लेकिन आपके कामों के बाद भी आपकी प्रशंसा नहीं हो रही थी। अगर ऐसी स्थितियां थी तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको कुछ मान सम्मान उसकी तरफ से फर्स्ट हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ख्याल इस बात पे जरूर रखना है, वो ये कि शनि एक तो दिशा बली हो रहे हैं और दूसरा वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। विवाह के लिहाज से देखा जाए तो 7वें भाव का स्वामी 7वें में और दिशा बली है, तो विवाह के लिए तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। लेकिन 6ठे भाव के स्वामी की दृष्टि फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रही है तो रोग से, चोट से थोड़ा सा सावधान आवश्यक रूप से रहना चाहिए। गुरु यहाँ पर शुभ है इस मामले में कि वो पंचमेश है मूल त्रिकोण राशि लेकर, लेकिन गुरु अष्टमेश भी होते हैं। ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस के ऊपर 6 और 8 लॉर्ड दोनों का एस्पेक्ट भी है। इस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी के साथ कार्य कीजिए स्वास्थ्य को लेकर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी तरीके का कोई भी हड़बड़ी में फैसला मत कीजिएगा, डिसीजन मेकिंग में हड़बड़ी मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट 5th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड के एस्पेक्ट्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ जो बनना चाह रही थी, राहु उसके हटने से अक्टूबर के बाद और उसमें एक बढ़त होने की संभावना काफी हद तक बनेगी। पहली कंडीशन। दूसरा,
जुपिटर के यहाँ बैठने पर जो जुपिटर का एस्पेक्ट था वो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस पर भी था, 3rd हाउस पर भी था। 3rd हाउस की वजह से साहस पराक्रम जो बढ़ रहा था वो तो ठीक वैसे ही रहने वाला है। आस पड़ोस के लोगों के साथ अगर हम बात करें तो, या कम्युनिकेशन एस्पेक्ट से बात करें तो उनमें चीजें खुल सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि विवाह के प्रस्ताव आ ही रहे, आ रहे तो मटेरियलाइज नहीं हो रहे, तो जो हमारा कम्युनिकेशन है 3rd हाउस है, उसके ऊपर जो प्रत्यक्षतावादी ग्रह की स्थिति थी राहु और केतु की, उससे उनको मुक्ति मिलती हुई नजर आती है। क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, साहस पराक्रम का है, गुरु की शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही है, शुभता की कोशिश करेगी। पंचम के ऊपर राहु और गुरु की साझा दृष्टि थी जो कि अब हट जाएगी। पंचम भी एक इंपॉर्टेंट है जो एजुकेशन, लव और एंटरटेनमेंट्स के एरियाज हैं, उसके लिहाज से अगर देखें तो कुछ नए अवसर उन्नति के किसी न किसी रूप में मिलते हुए नजर आते हैं। किसी प्रकार से कोई भी खुशियों का वातावरण, एंटरटेनमेंट शब्द यूज कर रहा हूं इसलिए ऐसा बनने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो भाव को राहु के साथ गुरु होकर भाव भावेश पीड़ित वाली स्थिति की वजह से थोड़ा सा चुनौती दे रहे थे। तो दशाएं जिन लोगों की सही चल रही हैं उनको जीवन में अचानक से ऐसे फलों की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ पे क्या राहु ने रोल प्ले किया, एक अच्छे ग्रह का जो कि एक अच्छे स्थिति में था उसके ऊपर से अपने पीड़ादायी प्रभाव को खत्म कर दिया, पहली चीज, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या कहीं ना कहीं आपका एक जो आप काफी मेहनत कर रहे थे लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी, आपकी मेहनत, आपका नाम, आपकी शोहरत, उसमें मदद आपको अब मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन ध्यान रखें, शनि को लेके चलते हैं। शनि का एस्पेक्ट एक तो हो गया आपके लगन के ऊपर, एक एस्पेक्ट शनि का जो है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि वो पड़ रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर। एक एस्पेक्ट शनि का जो पड़ रहा है वो भाग्य भाव के ऊपर पड़ रहा है। तो शनि का भाग्य भाव पे एस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य में चुनौतियां हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शनि का जहां एस्पेक्ट होता है वहां पे अगर परेशानियां आती हैं तो हल भी जरूर आते हैं। शनि का जो एस्पेक्ट आपकी 10वां एस्पेक्ट है 4th हाउस के ऊपर, ये घर से दूर हटाने के भी प्रयास कर सकता है, प्रत्यक्षतावाद प्रभाव उसका, ठीक है। तो ये चीजें पहले भी चल रही थी, ये अभी भी चल रही है। अब इसमें देखिए अंतर कहां पर आ रहा है, पहले शनि की दृष्टि प्रभाव था 3रे पर और राहु का प्रभाव भी उससे 3 घर आगे या भाग्य भाव के ऊपर था, तो दो प्रत्यक्षतावादी ग्रह भाग्य भाव को ही सीधे सीधे रोक रहे थे। कई बार चीजें बनते बनते आधे रास्ते से आके कट जा रही थी, मतलब निवाला मुंह तक आया और कोई छीन के ले गया। यह परिस्थिति क्यों, क्योंकि भाग्य के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव आ रहा था, मंगल की राशि है, कोई फ्रेंडली पॉइंट नहीं था। कंडीशन अब क्या शिफ्ट हुई, राहु की शिफ्ट हो जाने के बाद इस भाव से मुक्ति मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे गुरु अपना प्रभाव दिखा पाएंगे और मांगलिक कार्य हो या किसी भी तरीके से जो एक अटका हुआ सा, सोया हुआ सा भाग्य स्थिति थी उसमें कुछ जागृति की अवस्थाएं उत्पन्न होती नजर आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 8वें का स्वामी भाग्य में गया है और अचानक के तत्व का प्रभाव 8वां भाव भी दिखाता है और राहु भी दिखाता है। ऐसे स्थिति में अष्टम में राहु का आना और राहु का खुद भी अचानक के तत्व और अष्टम में भी अचानक के प्रभाव का होना, इन कॉम्बिनेशन के कारण लाइफ में सडनली कुछ इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस 1.5 साल तक इस राहु के गोचर जो कि 30 अक्टूबर के बाद है वहां से 1.5 साल तक बरकरार रहने वाले हैं। इंपैक्ट को देखिए, इस भाग्य भाव से मुक्ति मिली है तो भाग्य भाव से जुड़कर कुछ ना कुछ बनने की स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है, गुरु वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि यहाँ पर शनि और राहु की साझा दृष्टि आ रही है। इस स्थिति में घर से दूर हटने की परिस्थितियां बन सकती हैं। दशाएं अच्छी हैं तो अच्छे कारणों से नौकरी है, किसी और चीजों की वजह से जिसमें नाम बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। दशाओं की चीजें डिपेंड करें। विवाह वाले केसेस में भी ये हो सकता है कि मैरिज हो रही है तो उस कारण से आप अपने घर से दूर हटके कहीं और जा रहे हैं। तो ये कंसिडरेशन यहाँ पे, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर दो पृथकतावादी ग्रह हैं, शनि और राहु, दोनों के दृष्टि प्रभाव कार्य कर रही है, तो वहां से थोड़ा दूर हटने की स्थितियां बन सकती हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं तो थोड़ा सा घर से अगर दूर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति है। क्यों, क्योंकि दो पृथकतावादी ग्रह अगर उस भाव को प्रभावित कर रहे हैं और आप वहां पर रह रहे हो तो वो एनवायरमेंट आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है। चौथा भाव मन की स्थिति को भी दर्शाता है, जिसमें से शनि जो है वो निराशावादी ग्रह हो जाता है, राहु अचानक के तत्व को दिखाता है। तो अचानक से किसी बात की निराशा ना आए, इससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ भी मंगल की राशि, यहाँ भी मंगल की राशि, सो बेटर है कि मंगल के साथ यहाँ पे आगे बढ़ा जाए, मंगल को स्ट्रेंथ दी जाए, क्योंकि मंगल की दोनों ही राशियां कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से कार्य करती हुई नजर आती हैं। तो ये तो एक चीज हुई। यहाँ से बैठेंगे राहु, यहाँ बैठेंगे केतु, आमने सामने की दृष्टि, अचानक से किसी तरीके के धन के खर्च या इन चीजों में कोई बात हो, वो फैक्टर्स बन सकते हैं।
केतु का सेकंड हाउस में आना पृथकतावाद है, तो फिर अगर घर से दूर हटने की एक संभावना है वो भी दिखा सकता है, बट दैट इज दशा डिपेंडेंट, टोटली दशा डिपेंडेंट। अगर दशा उसको रोक रही है तो वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हम ऐसा मानेंगे बुध वहां पे अपनी राशि में, और वो भी उच्च स्थिति जैसी कंडीशन बन जाए इस कारण से। इसके बाद देखिए 8वें के स्वामी बनकर अगर राहु गुरु के समान फल करता है और यहीं से बैठ के यहाँ पे दृष्टि देता है, तो अचानक के तत्व का प्रभाव लेने वाला ग्रह अष्टम अचानक के भाव से अचानक आपको किसी तरीके से सेविंग्स में बढ़त की चांसेस भी दिखा सकता है। राहु की जो एक टिपिकल दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके 12th हाउस के ऊपर। यहाँ पे सिंगल एस्पेक्ट काम कर रहा है, ऐसे कंडीशन में अचानक से किसी प्रकार के खर्चे उभर के सामने आ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मेजर एरिया ऑफ इम्पैक्ट्स बन रहे हैं, भाग्य के ऊपर शनि की दृष्टि, गुरु का वहां पे बैठ के प्रभाव करना, अप्रैल 2024 तक ये स्थिति कमोवेश बनी हुई है। नंबर 1, अप्रैल 2024 तक ही शनि और गुरु का साझा एस्पेक्ट प्रभाव जो है वो कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के ऊपर या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी एक कंप्लीट आउटलुक के ऊपर, आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर। और एक प्रभाव जो आ रहा है वो आ रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर, जो मन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है और घर का भी होता है। तो कहीं ना कहीं मेजर एरिया इंपैक्ट जो है वो भाग्य है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी और आपका प्रॉपर्टी, घर या मन है। ठीक है, दशाएं पॉजिटिव चल रही हैं तो भाग्य का सपोर्ट समर्थन दे रहा है, आप उन्नति को हासिल कर रहे हैं, मन में खुशी है, चीजें बढ़ती नजर आएंगी। दशा अगर टेस्ट कर रही है, प्रॉब्लम देने वाली कंडीशनों को दिखा रही है, तो बेफिजूल की कोई चीज में फंसने की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु अष्टम में हम इतना अच्छा नहीं बोलते, क्योंकि हम मानते हैं राहु अष्टम में हो तो अचानक से और चीजें अंधेरी की तरफ ले जाता है, लेकिन वो तब ज्यादा स्पेसिफिक है जब कुंडली के अंदर ही वो वहां पे बैठा हुआ। अगर मान लीजिए किसी का कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, और उसका इस समय यहाँ गोचर हो रहा है, दशा प्रभाव नहीं है, तो इसके इंटेंसिटी के चांसेस बहुत रिड्यूस जाएंगे। अचानक के तत्व के प्रभाव को फिर भी करेगा, अच्छे या बुरे, ये तो राशि प्रभाव से देखा जाता है कि मित्र है, शत्रु है, अति शत्रु है, अति मित्र है। बहुत अच्छा करेगा, कम अच्छा करेगा, खराब करेगा, बहुत खराब करेगा, ये उस प्रभाव से होता है। जहां पे हम देखें तो राहु गुरु की राशि में है, गुरु की दूसरी राशि पंचम भाव में आती है, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और गुरु इस समय भाग्य में बैठ के चल रहे हैं, तो राहु अगर उस पोजीशन से देखा जाए तो उसका डिस्पोजिटर भाग्य में है, इसीलिए वो भी अचानक ही कहीं ना कहीं भाग्य के तत्व को प्रभाव करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो इस लिहाज से देखें, दशा अगर शुभ स्थिति में चल रही है तो उन्नति के अवसर सिंह लगन को काफी हद तक प्राप्त होंगे। इसमें दूसरा सबसे बड़ा रोल जो है वो शनि का होगा, क्योंकि शनि जो है वो सप्तम में बैठा है, सप्तम दसम से दसम भी है और चौथे से चौथा भी है, मन की खुशी भी है, कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करने वाला इकलौता भाव है, और सप्तम भाव पद प्रतिष्ठा हासिल करने में मददगार होता है। ऐसी स्थिति में सप्तमेश का सप्तम में जाके दिशा बल हासिल करना आपको कोई नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए एक अच्छी स्थिति को बना रहा है, जिसमें से राहु की मूवमेंट के हो जाने के कारण भाग्य में जो एक अड़चनें पैदा हो रही थी, जो कि जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा, राहु जब नवम भाव में बैठेगा तो सूर्य के प्रभाव को कम करेगा, गुरु के प्रभाव के कम करेगा। अब वहां से अगर मुक्ति मिल रही है, गुरु वहां बैठे हैं, तो गुरु के प्रभाव में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि की संभावना काफी बढ़ती है, और सूर्य के प्रभाव में अगर वृद्धि होती है मतलब आप खुद चमक रहे हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में राइज के चांसेस यहां से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये रहने वाला है राहु का गोचर सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए। धन्यवाद।